तो अयोध्या की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गरिमा आज एक और नई ऊंचाई में पहुंचने जा रही है। आज अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला से राम दरबार तक अब भक्ति का विस्तार होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर बने राम दरबार की आज से अब से कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। साथ ही परकोटे में विराजमान तमाम भगवान होंगे और शेष अवतार मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और पूजा पाठ संपन्न होगा। सुबह से ही 14 मूर्तियों का पूजन कार्यक्रम शुरू हो गया है। हर एक अद्भुत तस्वीर आपको दिखेगी सिर्फ और सिर्फ IBC 24 में। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी मंदिर में श्री राम रामलला यानी कि नन्हे बालक के रूप में विराजमान है। पहले तल पर स्थित भव्य राम दरबार और गर्भगृह के चारों कोनों में बने परकोटे के साथ अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह आयोजन अयोध्या और काशी से आए 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न होगा, जिनके मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंजेगा। इसके बाद श्री राम स्वयं राम दरबार में विराजित हो जाएंगे। लाखों भक्त राम मंदिर में रामलला के साथ ही श्री राम के भी दर्शन कर सकेंगे। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त के 17 मिनट के विशेष कालखंड में होगी। आभारी हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पूरी दुनिया पर्यावरण की कठिन चुनौतियों से जूझ रही है। इन कठिन चुनौतियों को कहीं और ने नहीं, ये मनुष्य के द्वारा ही। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। आज मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और पौधारोपण भी करेंगे मंदिर परिसर में। उसके बारे में ही वो जानकारी दे रहे थे। और प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त के 17 मिनट के विशेष कालखंड में होने जा रही है। दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक अभिजीत मुहूर्त होता है और यह अत्यंत शुभ होता है ये कालखंड। और इसी समय श्री राम दरबार में दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाएगा। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और फिर राम मंदिर पहुंचकर राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरी तैयारियां कर ली गई है। पूरा अयोध्या, पूरा देश एक बार फिर से राममय हो चुका है। अवधपुरी राम धुन के नाम पर ही बस गूंज रहा है। देखिए, लगातार तैयारियां की जा रही है। सभी को याद आ रहा है 22 जनवरी साल 2024 जब भगवान श्री राम बालक के रूप में स्थापित किए गए थे और अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब भगवान राम राजा के रूप में मंदिर में स्थापित किए जाएंगे, विराजेंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा और इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मां जानकी और सेवक हनुमान होंगे। आज के समारोह के लिए राम मंदिर में तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। बीते कई दिनों से चल रही थी। 3 दिन का ये मुख्य समारोह है और आज मुख्य आयोजन है। तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनमें भारी उत्साह देखा जा रहा है। रामलला के दर्शन करने के बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं। अयोध्या फिर सज धज कर तैयार हो चुकी है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। राम मंदिर में राम दरबार और परिसर के अन्य मंदिरों को देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कितना भव्य और अद्भुत ये नजारा 22 जनवरी साल 2024 का था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे और रामलला अपने मंदिर में विराजे हुए थे। 500 साल का कठिन परिश्रम, इंतजार तब पूरा हुआ था और आज श्री राम को उनका पूरा परिवार मिल जाएगा, क्योंकि राम दरबार की स्थापना होने जा रही है। तो एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कितनी भव्य यहाँ पर साज सज्जा की गई है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 दिनों तक किस तरह से जो अलग अलग आयोजन वहां पर किए गए उसकी अनुपम छटा देखते ही बन रही है। और याद आता है बार बार 22 जनवरी 2024 जब उस ऐतिहासिक पल की साक्षी मैं खुद बनी थी। IBC 24 की टीम तब भी अयोध्या पहुंची थी। और यदि आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो IBC 24 के साथ आप बने रहिए। IBC 24 के साथ उस ऐतिहासिक पल के एक बार फिर से आप साक्षी बनी। देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सरयू तट में खास तैयारियां की गई है। सबसे पहले लोग सरयू तट के पावन जल पर स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे भगवान राम के दर्शन करने के लिए, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए।
तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनने जा रही है। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हो रही है और परकोटे में 6 अन्य मंदिरों में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बेहद ही जो माहौल है पूरा मंगलमय हो चुका है। जो पूरा शुभारंभ हुआ था वो मंगलवार से हुआ था, 3 जून से शुरुआत हुई थी और आज गंगा दशहरा के दिन ये पूरा आयोजन अपने चरम पर है। मुख्य आयोजन आज ही है। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या का। हमारे साथ संवाददाता अपूर्व पाठक इस वक्त अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं। अपूर्व, आखिरकार इंतजार खत्म हो रहा है। श्री रामलला के साथ अब भक्त राम दरबार के भी दर्शन कर पाएंगे। कितने उत्साहित हैं अयोध्या वासी, कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं उत्साह की बात करूं तो लगातार देश विदेश से जो रामलला के अनन्य भक्त हैं वो लगातार राम मंदिर यानी अपने प्रभु श्री राम के दर्शन। अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान के रूप में अयोध्या में नजर आएंगे। लगभग 6 घंटे अयोध्या में रहेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस है और कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, लेकिन उन्होंने अयोध्या के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सौगातें दी हैं। तो यहाँ के जो साधु संत हैं वो लगातार कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहते हैं। तो लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपूर्व, यहाँ पर छठा देखते ही बन रही है। क्या अंदाजा लग रहा है अपूर्व, कितनी बड़ी संख्या में आज भक्त पहुंचेंगे? क्योंकि पिछली बार जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रिकॉर्ड टूट गया था, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। अभी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था न बिगड़ने पाए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तमाम गणमान्य लोग वहां पर पहुंचेंगे। उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं अपूर्व, जरा वो तस्वीरें भी दिखाई। देखिए तैयारियां खास हैं और आप देखते हैं कि मेरे साथ करण अर्जुन हैं और इनसे हम जानेंगे, लाइव चल रहा है। तो जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम है और लेकिन राम भक्त लगातार इस दरबार, इस जो प्रवेश द्वार है इसे दर्शन करते हुए जा रहे हैं और मैं आपको आगे भी ले जाऊंगा किस तरीके से। देखिए लोगों में लोग लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और हमारे साथ संत भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से उत्साह है। महाराज जी, क्या लोगों में उत्साह किस तरीके से देख रहे हैं? महामंडलेश्वर विष्णुदास मेरा नाम है और देशवासी जानते हैं और आपको बताना चाहता हूँ राम दरबार का ये प्राण प्रतिष्ठा है, क्योंकि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए। अब और दिव्य तैयारियां हो रहा और अद्भुत नजारा। और मैं बताना चाहता हूँ साथ साथ में कि योगी जी का जन्मदिन भी है और कार्यक्रम आज गंगा दशहरा भी है, इसीलिए भव्य और दिव्य तैयारियां। मैं से ट्रेनिंग है गाँव कराई। हेलो, तो हमारे साथ संवाददाता अपूर्व पाठक जुड़े हुए हैं, उनसे भी ताजा जानकारी लेते रहेंगे। और जैसा कि अपूर्व बता रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस 11:15 बजे अभिजीत मुहूर्त, 12:15 बजे से 1:45 बजे तक की जो कालखंड है बेहद शुभ माना जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। और देखिए अब जब भगवान राम विराज रहे जो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, तो ऐसे में तमाम भक्त लालियत हैं कि बस एक झलक उन्हें मिल जाए भगवान श्री राम की और उनके पूरे दरबार की। श्री राम मंदिर में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अनुष्ठान सोमवार से ही शुरू हो चुका था। आज सुबह 6:30 बजे से विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हो चुकी है और आयोजन के लिए मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है और तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनने जा रही है। तो मंदिर के प्रथम तल पर राम मंदिर की स्थापना होगी। परकोटे में 6 अन्य मंदिरों में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के यहाँ पर मुख्य आयोजन हो रहा है और IBC 24 पर आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं क्योंकि IBC 24 ने खास तैयारी की है अपने दर्शकों के लिए। आप अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन रायपुर में ही रह करके आप अपने घर में रह करके अयोध्या की उस सुखद अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। देखिए इस मौके पर राम दरबार में श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाओं के साथ साथ 6 अन्य मंदिरों में
देवताओं की मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और राजा राम के रूप में भगवान श्री राम की स्थापना होगी। परकोटे के 6 उप मंदिरों में देवी देवता दर्शन आप कर पाएंगे। और देखिए IBC 24 का ये भव्य स्टूडियो है जहां पर हम आपको बताएंगे कि कहां पर कौन से भगवान परकोटे में स्थापित किए जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीर। आप देखिए यहाँ पर राजा राम के रूप में भगवान श्री राम तो स्थापित किए ही जाएंगे और जो 6 परकोटे हैं यानी कि जो छोटे छोटे 6 मंदिर हैं वहां पर भी भगवानों की स्थापना की जाएगी। ईशान कोण में सबसे पहले भगवान शिवलिंग, भगवान शिव का रूप यहां पर स्थापित किया जाएगा। ईशान कोण में इनकी स्थापना की जाएगी और फिर उसके नजदीक अग्नि कोण में श्री गणेश, भगवान श्री गणेश की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य होते हैं श्री गणेश, इनकी पूजा की जाएगी। भगवान शिवलिंग और फिर श्री गणेश और उसके बाद दक्षिण भुजा में हनुमान जी, दक्षिण भुजा का जो मध्य रहेगा वहां पर हनुमान जी की स्थापना की जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम दरबार की स्थापना होगी। और फिर जो 6 परकोटे यानी कि जो मुख्य प्रांगण है वहां पर जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं वहां पर इन तमाम भगवानों को विराजमान किया जाएगा। आज इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भुजा के मध्य में हनुमान जी और उसके बाद आप देखिए जो वायव्य कोण है वहां पर मां भगवती, वायव्य कोण में मां भगवती को यहां पर विराजित किया जाएगा। और फिर उत्तरी भुजा आती है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्ण धन्य दान से हमें संपूर्ण रखती है हमेशा, उनकी भी यहां पर स्थापना की जाएगी। तो देखिए किस तरह से भगवान शिवलिंग, उसके बाद भगवान गणेश, भगवान हनुमान, यहाँ पर मां भगवती और इसी तरह परकोटे के जो मंदिर है वहां पर मां अन्नपूर्णा भी विराजित की जाएगी। तो हमने आपको पूरा यहाँ पर वो अनुभव कराने की कोशिश की है कि किस तरह से आप स्टूडियो के जरिए समझ सकते हैं कि जो प्रांगण आज राम मंदिर का होने वाला है, राम दरबार की स्थापना तो होगी ही और परकोटे के जो 6 अलग अलग मंदिर है वहां पर आपको ये भव्य और दिव्य रूप मिलेगा अलग अलग तमाम देवी देवताओं का। तो आप जाएंगे राम दरबार लेकिन आपको तमाम देवी देवताओं के दर्शन करने को मिल जाएंगे अयोध्या में एक साथ। ये भव्य तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं। आप आज अपने घर बैठे अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं IBC 24 के साथ। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरयू तट पर आज भारी भीड़, भक्त दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी तक वो रामलला के दर्शन करते थे लेकिन अब रामलला के साथ साथ पूरे भगवान के यानी कि पूरे राम दरबार के साथ ही परकोटे के जो 6 मंदिर हैं उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बन पाएंगे। IBC 24 के साथ आप जुड़े रहिए। IBC 24 ने खास तैयारी की है, खास तौर पर आप तक इस ऐतिहासिक पल की हर एक खबर पहुंचाने के लिए, ताकि आप भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी IBC 24 के साथ बन सके। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अयोध्या का। हमारे साथ संवाददाता अपूर्व पाठक लगातार बने हुए और समझा जा सकता है कि अपूर्व थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी पालन करना पड़ता है। यदि आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही तो बताइए वहां पर अभी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। CM योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर क्या इंतजाम है अपूर्व? देखिए जो अनुष्ठान का दौर था वो 3 और 4 तारीख को पूरा कर लिया गया है। जो अनुष्ठान होने हैं वो लगातार अनुष्ठान हो भी रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो है प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभारंभ है वो 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद लगभग 2 घंटे राम मंदिर के अंदर मुख्य यजमान के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में नजर आने वाले हैं। और वही जो राम दरबार है, जो अन्य 7 मंदिर हैं, उसकी जो है मूर्ति की विग्रह की जो पट्टी है उसको खोलेंगे और जो है जितने भी पूजन का विधि विधान है उसको करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षण है बहुत ही प्रसन्नता का है और लगातार लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए पहले 22 जनवरी 2024 को रामलला बालक स्वरूप में विराजमान हुए भव्य दरबार में, लेकिन अब राजा राम अपने भव्य परिवार के साथ, अपने जो है सेवक के साथ सभी विराजमान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो दोगुना दिखाई दे रहा है। और जो 8 परकोटे के 8 मंदिर हैं उसमें भी आज विग्रह जो है वो स्थापित, यानी कि अगर कुल मिला के बात की जाए तो 14 मूर्तियां विराजित होंगी आज। तो लोगों में उत्साह जो है वो दुगना है और हम बात भी करेंगे, जानेंगे भी कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। तो देखिए हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रवासी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे उत्साह है, कैसा उत्साह है। तो सर कहाँ से आए हैं और कैसा उत्साह लग रहा है? हम तो यहीं अयोध्या के हैं, नाका के। जी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी और राजा राम विराजमान होने वाले हैं, कैसा उत्साह दिख रहा है? अरे लोगों में उत्साह बहुत तगड़ा है, क्योंकि इतने साल बाद मान लीजिए आप 14 वर्ष का वनवास काट के
आए हुए हैं राम जी, तो उत्साह तो है ही है सब लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा उत्साह। तो देखिए अयोध्या वासी हो या जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हो, सभी में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से दूर दराज से अयोध्या पहुंचे हैं। हालांकि टेस्ट ने अपील भी की थी कि इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, तो अयोध्या ना आए, घर बैठे ही टेलीविज़न के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा का आनंद लें। और लगातार अपील भी की जा रही थी, लेकिन अपील के बावजूद भी काफ़ी संख्या में अयोध्या में श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और लोगों में खासा उत्साह भी है। देखिए और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे किस तरह से बिल्कुल अपूर्व, और देखिए उत्साह बनता भी है। रामलला के साथ अब पूरा राम दरबार यहाँ पर विराजमान होने जा रहा है। ऐतिहासिक पल के सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे मुख्य समारोह शुरू होगा, पूजा शुरू होगी अभिजीत मुहूर्त में। फिर रुख करेंगे अपूर्व आपकी तरफ। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए IBC 24 पर लगातार मेगा कवरेज जारी है। राम दरबार पूरी तरह से सज चुका है और IBC 24 हर एक तस्वीर आपके साथ एक्सक्लूसिवली साझा करेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। तो राम मंदिर में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज एक बार फिर से पूरी दुनिया देखेगी कि अयोध्या किस तरह से राममय हो चुकी है, पूरा भारतवर्ष किस तरह से राममय हो चुका है। अनुष्ठान की तैयारियां सोमवार से ही शुरू हो गई थी। आज सुबह 6:30 बजे से विधि विधान से पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है और इस आयोजन के लिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 ने भी मेगा तैयारियां कर रखी है और इस ऐतिहासिक पल के आप साक्षी बन रहे। तो याद आता है 22 जनवरी साल 2024 जब राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब भगवान राम रामलला के रूप में छोटे नन्हे बालक के रूप में विराजमान हुए थे और इसके लिए आज जो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वैदिक अनुष्ठान की शुरुआत हो गई। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होगी पूरे राम दरबार की। तो देखिए अभिजीत मुहूर्त में 1 घंटे का ये कालखंड है जब राजा राम की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। यज्ञशाला में महामंत्र के साथ हवन किया जा रहा है। 1.25 करोड़ आहुतियां डाली जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जब दिव्य महल में राजा राम विराजमान होंगे तो 1.25 करोड़ आहुतियां वहां पर यज्ञ में दी जा रही है। सुबह अब से थोड़ी देर में 11:15 बजे शुरू हो जाएगा मुख्य आयोजन और फिर 12:15 से 1:45 बजे तक का जो अभिजीत मुहूर्त होता है, बेहद शुभ मुहूर्त किसी भी शुभ कार्य के लिए। और इसी शुभ मुहूर्त में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या के श्री राम मंदिर के प्रथम तल में। तो अयोध्या में होने जा रहे भगवान राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी खुशी का माहौल है और हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। लोगों में काफी उत्साह है। दुर्ग के लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय और सारे जगत के कल्याण के लिए प्रभु जो है विराजमान जो हो रहे हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ विराजित हो रहे हैं, तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी। भगवान जी का परिवार विराजित हो रहे हैं, इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए विशेष खुशी का पर्व है और हम सब इस खुशी को आनंदित महसूस कर रहे हैं अपने आप में। तो उस दरबार की भव्यता तो इतनी जोरदार होगी उनके सबके आने से कि कोई वर्णित नहीं किया जाएगा। इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग गदगद हो गए हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि रामलला अब राजा राम के रूप में स्थापित हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इससे ज़्यादा खुशी मिली है। श्री राम मंदिर अयोध्या जी में प्रथम तल पर भगवान श्री राम दरबार की आज स्थापना होने वाली है और हम सभी बेहद उत्साहित हैं। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आज बेहद ही उत्साह और बहुत ही बड़ा दिन है। हम सभी के लिए बहुत गौरवान्वित हैं। हम लोग सभी लोग बहुत खुश हैं और छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ वासी इस खुशी में सम्मिलित हैं। निश्चित रूप से
आने वाले समय में सनातन धर्म का प्रचार होगा, लोग उत्साहित होंगे। यहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से उल्लासमय हो गया है और अब तो और भारी संख्या में लोग जाएंगे और भगवान राम का दर्शन करेंगे और अपने को कृत्य समझेंगे। हम लोग राम जी के प्रति अच्छे की कामना करेंगे, उनका बढ़िया से प्राण प्रतिष्ठा हो, सब परिवार सहित। हम लोग छत्तीसगढ़ गढ़वासियों से जितना सहयोग बना है उतना किए हैं और आगे करते हैं। अभी समाज में जो मोरल वैल्यूज का ह्रास हुआ है, लॉस हुआ है, तो राम राज्य की संकल्पना में भगवान राम की मंदिर का बनना, उनके दरबार का सुसज्जित हो जाना बहुत अच्छा मतलब संकेत है। इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो कि मैं साक्षात रूप से जिस युग में राम रहते थे वहाँ का जो अनुभूति है अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। तो आपने सुना भगवान राम के ननिहाल के ये लोग हैं, बेहद खुश हैं, बेहद उत्साहित हैं कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उल्लास का माहौल है और IBC 24 भी तैयार है अपने मेगा कवरेज के साथ। हर एक तस्वीर अयोध्या से एक्सक्लूसिव आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।